ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं शेखपुरा हाउस, जहां पर प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ, जिसमें उन्होंने तमाम जानकारियां दी। हमारे साथ कई सारे लोग हैं जिनके टिकट की घोषणा भी हुई है। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार सहनी। किस विधानसभा से हैं? 116 तरैया विधानसभा से। टिकट फाइनल हुआ? फाइनल तो हो गया, घोषणा तो हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे की तैयारी है कि तरैया विधानसभा जीतना है। प्रशांत जी ने आपसे अभी मुलाकात की थी क्या? जीत किए थे। क्या कुछ आपको आश्वासन दिया? क्या कुछ तैयारियों को लेके क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए? कहा कि आप तैयारी कीजिए, आज जीत कर लाइए, यही कहा। और आश्वासन क्या दिया? हमारे बारे में और कुछ जानने का कोशिश किया उन्होंने, तो जाने। इससे पहले आप राजनीति में और किन किन पदों पहले पे से रहे हैं? 30 वर्षों से राजनीति में है। 30 वर्षों से राजनीति में है। क्या क्या आप किन पदों पे रहे हैं? क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं? और अब क्या कुछ नया, जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं, क्या कुछ नया आप राजनीति में अपनी भाकपा विधानसभा? माले के टिकट से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र से। भाकपा माले के टिकट से ही महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़े हैं 2009 में, और हमेशा हमको संघर्षशील नेता के रूप में जाना जाता है तरैया विधानसभा क्षेत्र में, सारण में। हम जनता दल यूनाइटेड में जल श्रमिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सिवान जिला प्रभारी भी रहे हैं। और जन सुराज के विचारों से, प्रशांत जी के मतलब कि नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के हमने जन सुराज ज्वाइन किया, और लगातार मेहनत मेरा जारी रहा। हमारे ये साथी हैं, ये सब लोग, ये जमीरुद्दीन साहब जी हैं जो कि तरैया विधानसभा के माइनॉरिटी के प्रभारी हैं। आपको ये साथी हुए वकील साहब। तो क्या जनसुराज की क्या कुछ आपको लगा कि क्या अच्छाइयाँ थी जिससे आप? खासियत यह है कि जो मुद्दा अभी तक लोग नहीं उठाया था, बिहार के विकास का ज़मीनी हकीकत को समझ करके जो बिहार बदलाव की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के हम तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। आप बदलाव के साथ हम लोग हैं और पूरी बिहार की जनता है। जी, तो बिहार में तो कहा जा रहा है कि या तो महागठबंधन है आपके सामने है और एक तरफ एनडीए भी है, उन दोनों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, महागठबंधन और एनडीए, वो सब लोग पहले अपना अपना सरकार बनाकर दिखा दिया है, और जो काम उन लोगों का है वो भी जनता देख ली है। अब उनका कोई भी माने बात जो माने आकर कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जनता अब मानने वाली नहीं है। अब सीधे सीधी जनता माने प्रशांत किशोर की बातों पर अडिग है, और जन सुराज को अपार बहुमत से विधानसभा में माने विजयी मिलेगा और यहाँ सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वो तमाम लोग जिनको टिकट पाने की, देखिए आप मेरे पीछे लोग, टिकट मिलते ही खुशी का माहौल है, लोग उनके समर्थकों ने बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं फहरिस्त में वो कई सारे लोग भी रहे होंगे जिनका टिकट तय नहीं हो पाया होगा और जो अपने टिकट की लाइन में रहे होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण बिहार विधानसभा में इस बार होने वाले हैं। और ख़ास तौर पर सबकी नज़र इस बार जनसुराज पर है कि जनसुराज किस तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के, आज उन्होंने 65 नामों के ऐलान किए। उनका कहना है कि इसमें जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत ये तमाम नाम जो हैं ऐलान किए गए हैं। और इस नामों के ऐलान के साथ अब जंग जो है, चुनावी जंग जो है, शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और आरजेडी के नाम भी फाइनल हो जाएंगे और सामने आ जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये चुनावी विसात जो है बिहार में आखिर कहाँ जाती है और किसके सर सत्ता का ताज सजता है। पटना से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, बिहार तक। आप सभी साथियों का आज यहाँ समय निकाल कर आने के लिए, बहुत आपको आज का न्यूज भी कवर करना है, हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन के यहाँ पहुँचना है, इसलिए हम लोग इस पूरे प्रेस वार्ता को बहुत छोटा ही रखेंगे। मैं आज के विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का
जो करीब 74 साल की उम्र में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से हिले नहीं। और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन स्वराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडीव उठाई थी, वैसे भागलपुर से जन स्वराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी। और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, हमने कहा था कि जन स्वराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन स्वराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई 91। 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने
एक तिहाई भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अभी देखिए मैं नाम ले रहा हूं, और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र साहनी जी आ रहे हैं। इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन सुराज का हिस्सा बन रहे हैं। आइए।